मैं माजिद, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम पहुंचे हैं बिस्मिल्लाह नगर में, जहां आसिफ नामा एक सोशल वर्कर भी हैं और एक कांग्रेस के लीडर भी हैं। इन्होंने कई सालों से लगातार गरीबों की यानी कि मुस्तकीनों की जो ज़रूरतमंद हैं उन लोगों की मदद करते आ रहे हैं। यहाँ पर आज उन्होंने तकरीबन 5,500 लोगों को राशन तकसीम करने का कदम उठाया है और इन्होंने इसका सिस्टम, कोविड की वबा चल रही है तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक कॉल सेंटर जैसा बनाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राशन का जो ढेर पड़ा है, ये पूरा एकदम गरीबों के 5,500 गरीबों के लिए है। तो ये लोग कॉल सेंटर के हिसाब से बनाकर उन लोगों के घरों तक पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर सीनियर लीडर रामलिंगा रेड्डी जी भी आए थे और सोमिया रेड्डी आए थे और कांग्रेस के कई वरिष्ठ लीडर भी आए थे। उन्होंने आकर यहाँ पे एक थोड़े लोगों को उनके हाथों से राशन तकसीम किया, फिर वो चले गए। तो अभी जो है ये लोग डोर डिलीवरी करने का सिस्टम किए हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ के ज़िम्मेदार और आसिफ शरीफ जी से कि उनका क्या कहना है। तो आसिफ शरीफ सर बताइए, अभी आप 5,500 राशन किट दे रहे हैं। 5,500 किट की कोई मामूली बात नहीं होती, लेकिन अभी इस वक्त जो पैंडेमिक सेकेंड चल रहा है तो इस वक्त लोगों का जमा होना भी पुलिस ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। तो आप इसको कैसे आइडेंटिफाई करके उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं? आज जो सिचुएशन है, इससे पहले भी हम लोग एक फेस करके हैं, फर्स्ट वेव करके कोविड-19 में हम लोग फेस करके हैं। उस वक्त भी हम लोग हमारा पूरा टीम से, हमारा यूथ कांग्रेस से और हमारे मेन कांग्रेस से जितना भी हम लोग काम कर सकते थे करे। लास्ट टाइम भी किए, सेम इतना ही रेशंस डिस्ट्रीब्यूशन किए, डेली फूड डिस्ट्रीब्यूशन करें, सब किए। फिर दोबारा ये सिचुएशन आई है और इस सिचुएशन पे लॉकडाउन, सरकार ने लॉकडाउन करके अनाउंस कर दिया है, मगर उनके फैसिलिटीज़ का, उनका जो ज़रूरत है, उनको जो नीड्स है, उसके बारे में अभी तक कोई सोचे नहीं। अभी इतना बाहर अभी आदमी निकलने डर रहा है। एक तो बाहर निकलने से उनकी गाड़ी भी सीज़ हो रही है, पुलिस के मार भी बहुत पड़ रहे हैं, बहुत आदमी परेशान है। ज़रूरत के लिए भी डर के बाहर नहीं जा पा रहा आदमी। उनको एटलीस्ट मेडिकेशन दिखाए तो भी नहीं छोड़ रहे हैं। कल की रात की बात है, कोई मेडिसिन के लिए जाके हैं, उनको भी स्टेशन में पकड़ा हुआ है। बहुत से आदमी में भी, आदमी सब में, पब्लिक में बहुत टेंशन क्रिएट हो गया है। अब ऐसे वक्त में उनको खाना भी, रेशन, ग्रॉसरीज जो भी है, उनको बहुत इसकी मुश्किलात फेस करते हैं लोग। इसलिए हम लोग यूथ कांग्रेस के तरफ से हम लोग पूरा डिसाइड करके रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे हर साल मैं कर रहा हूँ, पिछले 5-7 साल से कर रहा हूँ, मगर लॉकडाउन में और ज़्यादा कर रहे हैं, तो इस बार और ज़रूरत है बोल के हम लोग रेशन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इस बार हम लोग रेशन डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा अलग तरीके से प्लान करके हैं। हम लोग सबको टोकन्स इशू कर दिए हैं। टोकन्स में देके कॉल सेंटर जैसा बनाए हैं। 200 टोकन्स के लिए एक कस्टमर केयर का नंबर दिए हैं। जैसा उनका फ़ोन आएगा, उनके घर पे उनकी होम डिलीवरी हम लोग करा रहे हैं। ऐसा एक 4-5 दिन वक्त लगेगा, मगर सेफ्टी से, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से, कोविड-19 का सोचते हुए हम लोग
घर पे जाके उनको डिलीवरी दे रहे हैं ताकि कोई इन्फेक्शंस ना फैले और सबकी सेफ्टी का सोच के हम लोग इस तरीके से प्लान करके हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर आपके वार्ड के लोगों को कि किस तरह से एहतियात बरतें, क्योंकि पुलिस बहुत ज़्यादा सख्ती कर रही है। अगर यहाँ पे कुछ लोगों को होता है तो फिर आपको ही फ़ोन आएगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी की हालत के हिसाब से जो इन्फेक्शंस जो ऐसा स्प्रेड हो रहा है, बेहतर है घर पे रहिए, डबल मास्क यूज़ करिए, हैंड ग्लव्स यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। और एक और बात कहना चाहता हूँ, जितना होता है उतना अवेयरनेस लाइए, आपके सराउंडिंग्स में एजुकेट करिए कि ये बीमारी क्या है। पैनिक होने से सोल्यूशन नहीं है, पैनिक होने से कुछ भी होने वाला नहीं है, आपका पेशेंट ठीक होने वाला नहीं है। खुद पेशेंट को भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, उनकी बीमारी दूर होने वाली नहीं है। इस समय पे धैर्य से, हिम्मत से काम लीजिए और फर्स्ट स्टेप जो है, जैसे उनको सिम्टम का एहसास होगा वो कोविड टेस्ट करवाएं। हमारे लोग जो है नहीं मेरे को कुछ कोल्ड हुआ है, वायरल फीवर हुआ है, मेरे को डायबिटिक था इसलिए हो रहा है, मेरे को ब्लड प्रेशर था इसलिए हो रहा है, सोच के 5-6 दिन घर पे निकाल रहे हैं। पीक टाइम होने के बाद, जब सैचुरेशन लेवल डाउन होने के बाद सब रश कर रहे हैं हॉस्पिटल्स पे जाके, उधर डॉक्टर्स को भी मुश्किल हो रही है उनको बचाने के लिए। एज सुन एज पॉसिबल आप कोविड टेस्ट कराइए, पॉजिटिव आया रिपोर्ट भी टेंशन नहीं है, BU नंबर भी आएगा, BBMP से भी ट्राई करिए, प्राइवेट से भी ट्राई करिए, जहाँ से भी होगा एटलीस्ट दवाई जल्दी से स्टार्ट हो जाने से आदमी बच सकता है। ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबको एजुकेट करिए। ऐसा मत सोचिए कि कोविड-19 आ गया बोले तो कुछ बड़ा हमारे को बीमारी आ गया बोल के, ये तो हर एक को आना ही है, आएगा ही। ऑलमोस्ट 80-90% पॉपुलेशन को आएगा ये, ऐसी बीमारी है। कोविड-19 बोले तो कुछ अलग से तो आपको देखा नहीं जाएगा। आप इसका ये बात का दिमाग से निकाल के कोविड टेस्ट करवाइए, उसकी दवाई लीजिए, जल्द से जल्द। आपको दवाई को वर्क करने भी वक्त लगता है, दवाई भी काम करने में भी वक्त लगता है, तो शुरुआत से ही काम जैसा होगा, चांसेस बेटर हैं कि पेशेंट्स को बचाया जाए। मैं रिक्वेस्ट है पब्लिक से, सिलेंडर स्टॉक मत करिए। हम लोग सिलेंडर सप्लाई कर रहे हैं, मेरे को फ़ोन आ रहे हैं सिलेंडर से अर्जेंट चाहिए बोल के, हम लोग पेशेंट के पास जाके इंस्पेक्शन करके सिलेंडर दे रहे हैं। किस लिए बोले तो स्टॉक करने के लिए बोल रहे हैं। मेहरबानी से मैं एक और बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग हमारे को कुछ होगा बोल के फ्यूचर में सोच के सिलेंडर्स रखे हैं, एक स्टेप आगे आके सबको मदद करिए। सिलेंडर्स जो है आप जो भी स्टॉक करके वो बाहर किसी और को दे के मदद करें। आज ही शुरू किए हैं। हमारे एक्सो मिनिस्टर और वर्किंग प्रेसिडेंट KPCC रामलिंग रेड्डी जी भी आए थे और हमारे प्रेसिडेंट MLA सौम्या रेड्डी जी भी आए थे। उन्हीं के हाथ से हम लोग फर्स्ट आज रेशन किट किए हैं। हमारे नेशनल सेक्रेटरी सुमैत अब्रेज आए थे, हमारे यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट मंजूनाथ भी आए हैं। इनके हाथ से फर्स्ट हम लोग आज रेशन किट दिए हैं। 8-10 आदमी को अभी फिल वक्त दिए हैं, मगर हम लोग सबको होम डिलीवरी देंगे। अभी आज आफ्टरनून के बाद हम लोग सबको होम डिलीवरी स्टार्ट करवा देंगे। टोकन्स हम लोग इशू करके हैं, उतना रेशन सबको पहुंच जाएगा। विद इन 3 डेज हम लोग सबको होम डिलीवरी दे देंगे।